एफडी बेहतर है, आरडी सही है, म्यूचुअल फंड ज्यादा रिटर्न देगा या गोल्ड सेफेस्ट ऑप्शन है? देखिए, हम सब इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन मन में एक सवाल हमेशा खड़ा रहता है। आज मैं आपको इन चारों इन्वेस्टमेंट्स का सच्चा और कच्चा पक्का जितना भी होता है रिटर्न वर्सेस रिस्क का फर्क दिखाऊंगा। बिना किसी हाइप, बिना किसी गारंटी, सिर्फ साफ और सीधी जानकारी, ताकि आपका पैसा सही जगह लगे। और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि इन चारों में से किसका कितना हिस्सा आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। इसे मिस मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। इन्वेस्टमेंट की दुनिया में सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही है कि कौन सा ऑप्शन सुरक्षित है और कौन सा ज्यादा रिटर्न देगा। एफडी सुरक्षित है लेकिन ग्रोथ नहीं देता। आरडी डिसिप्लिन सेविंग देता है लेकिन रिटर्न एफडी जैसा है। म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म ग्रोथ देते हैं लेकिन रिस्क भी साथ आता है। गोल्ड सेफ हेवन है लेकिन अनप्रिडिक्टेबल भी है। इसलिए सिर्फ सुनकर इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, हर प्रोडक्ट किस काम आता है ये समझना जरूरी है। एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट क्यों पॉपुलर है और रिटर्न कितना मिलता है? देखिए, एफडी सबसे आसानी से समझ आने वाली इन्वेस्टमेंट है। गारंटीड रिटर्न है, बैंक बैक्ड सेफ्टी देता है, रिस्क कम है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आज कई बैंक्स एफडी पर 6 से 7% इंटरेस्ट देते हैं, जबकि इन्फ्लेशन कभी-कभी 5 से 6% तक पहुंच जाता है। यानी असल में आपका पैसा बस बच रहा है, बढ़ नहीं रहा है। एफडी में पैसा सेफ रहता है, अमीर नहीं बनाता, यानी रिच नहीं बनाता। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। एफडी का असली रिस्क क्या है? लोग सोचते हैं कि एफडी में जीरो रिस्क है, लेकिन ऐसा नहीं है। इन्फ्लेशन रिस्क होता है सबसे बड़ा खतरा। प्राइवेट बैंक डिफॉल्ट का छोटा सा रिस्क होता है। एफडी तोड़ने पर पेनल्टी लगती है। इंटरेस्ट टैक्सेबल यानी टीडीएस लागू होता है उस पर। यही वजह है कि एफडी सिर्फ शॉर्ट टर्म या इमरजेंसी सेफ्टी के लिए ठीक है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए ये सही नहीं है। उसके बाद आता है आरडी यानी रिकरिंग डिपॉजिट। ये किसके लिए सही है? आरडी उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो मंथली सेविंग्स हैबिट बनाना चाहते हैं। हर महीने छोटी राशि डिपॉजिट करना। एफडी जैसा गारंटीड रिटर्न, कोई मार्केट रिस्क नहीं, लेकिन रिटर्न वही, एफडी जितना ही कम। आरडी आपको हैबिट देता है, वेल्थ नहीं। अगर आपको डिसिप्लिन चाहिए, आरडी उपयोगी है, लेकिन फ्यूचर वेल्थ चाहिए, आरडी काफी नहीं है। उसके बाद आता है म्यूचुअल फंड्स। असली ग्रोथ कहाँ मिलती है? देखिए, म्यूचुअल फंड्स मार्केट लिंक्ड हैं और लॉन्ग टर्म में सबसे अच्छा रिटर्न देने की संभावनाएं भी यही दिखाते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स ने हिस्टोरिकली 8 से 15% तक एनुअलाइज्ड लॉन्ग टर्म रिटर्न दिए हैं। सिर्फ जानकारी, नो गारंटी, एज पर पॉलिसी। एसआईपी से स्मॉल मंथली अमाउंट से भी बड़ा कॉर्पस बन सकता है। कंपाउंडिंग पावर ज्यादा है, लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन से ऊपर, लेकिन रिस्क शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी, मार्केट गिरा तो वैल्यू गिर सकती है। पेशेंस जरूरी है। म्यूचुअल फंड्स आपको टेंशन दे सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में यही आपको ग्रोथ भी देते हैं। उसके बाद आता है गोल्ड, इंडिया का फेवरेट इन्वेस्टमेंट, लेकिन सोच समझकर करना चाहिए। देखिए, गोल्ड सेफ माना जाता है। इकोनॉमिक क्राइसिस में सोना चमकता जरूर है, इन्फ्लेशन है जे, हर पोर्टफोलियो में थोड़ा गोल्ड होना जरूरी है, लेकिन शॉर्ट टर्म में गोल्ड अनप्रिडिक्टेबल है। लॉन्ग टर्म रिटर्न सिर्फ 7 से 9% एवरेज होता है। फिजिकल गोल्ड में मेकिंग चार्जेस, स्टोरेज वगैरह का रिस्क और झंझट होता है। डिजिटल गोल्ड में भी प्लेटफॉर्म रिस्क है। गोल्ड आपको सिक्योरिटी देता है लेकिन वेल्थ नहीं। ये बात बहुत ही कम लोग जानते होंगे, ये बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। अपोजिट है, समझ लीजिएगा। एफडी वर्सेस आरडी वर्सेस म्यूचुअल फंड वर्सेस गोल्ड, सीधी तुलना बिना किसी झंझट के। अगर आप बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते तो एफडी और आरडी आराम से ले लीजिए। अगर आप रियल ग्रोथ चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड प्रैक्टिकली बेस्ट ऑप्शन देते हैं। अगर आप पैसा सुरक्षित रखना चाहते हैं और इन्फ्लेशन से बचना चाहते हैं तो गोल्ड मदद करता है, लेकिन लिमिटेड तरीके से। यानी एक इन्वेस्टमेंट आपके सारे गोल्स पूरे नहीं कर सकता। सही मिक्स ही आपका फ्यूचर बनाएगा। सही पोर्टफोलियो मिक्स कैसा हो सकता है, इसको समझते हैं। अगर आपका लक्ष्य बैलेंसिंग है तो एक स्मार्ट मिक्स कुछ ऐसा हो सकता है। ग्रोथ के लिए म्यूचुअल फंड्स, सेफ्टी के लिए एफडी आरडी, हेज के लिए गोल्ड। इसका सीधा मतलब समझिए, रिस्क भी कंट्रोल में रहेगा और रिटर्न भी बेटर रहेगा।
एक बकेट में सारे अंडे मत रखिए। यही बात फाइनेंस का पहला रूल है। देखिए, मैं हूं मयंक कुमार। अगर आपको ऐसी रियल फाइनेंशियल क्लैरिटी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये वीडियो सिर्फ जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए है। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपनी रिसर्च करो, किसी क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर या सीए से सलाह जरूर लें। मुलाकात होती है आपसे अगले वीडियो में। बाय। भाई।